हेलो एवरीवन, दिस इज अनमोल एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्ट विद अनमोल। तो जैसे कि गाइस आपने बहुत सारा प्यार दिया मेरे पहले ट्रैवल वाले चैनल पे, 400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं उस पर। तो मैंने सोचा कि यार मतलब कि नया चैनल शुरू करते हैं, इन्वेस्ट विद अनमोल। इसमें हम थोड़ा मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है ऐसे ही शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे ट्रैवल वाला चैनल नहीं देखा जिसका नाम है ट्रैवल विद अनमोल, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना आराम से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो गाइस इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स। तो यही सब डिस्कस करने वाले हैं। और यार बाय द वे ना, मेरे बाल देख के कोई ये नहीं सोचेगा कि नहा के नहीं आया, नहाया हूँ मैं, बाल ऐसे ही रहते हैं मेरे, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो जज मत करना यार, मतलब नहाता हूँ मैं डेली, ऐसी कोई बात नहीं है। और यार नया चश्मा मंगाया मैंने कल, नया चश्मा पहनते हैं फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ अब ठीक लग रहा है ना। तो गाइस पहली बात डिस्कस करते हैं, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो गाइस होता क्या है ना, इसमें जैसे कि कोई बिजनेस होता है, ठीक है, उसको पैसा रेज करना है, ठीक है। तो पैसा रेज करने के लिए दो रास्ते हैं यार मेजरली। या तो वो बैंक के पास जाए, वो लोन ले लें, अपना लोन लिया उन्होंने तो उसका इंटरेस्ट चुकाएं और अपना एक्सपैंड करें, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ओनरशिप मार्केट में दे दें, जैसे उनका 100% शेयर है उस कंपनी में, तो 30% शेयर मार्केट में रिलीज़ करते, 70% अपने पास रखें। तो 30% से जो पैसा रेज होगा उनसे वो अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं, और जो बाकी 30% जो लोग हैं वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके ओनरशिप गेन कर सकते हैं उस कंपनी की, पर्टिकुलर कंपनी की। तो अब मान लो किसी कंपनी को करना है ऐसा, उसको मार्केट में शेयर्स रिलीज़ करने हैं और पैसा रेज करना है, तो वो घर घर तो जाएगी नहीं, शेयर ले लो मेरे, शेयर ले लो मेरे, शेयर ले लो मेरे, शेयर ले लो मेरे, तो नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसीलिए एक शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अपने शेयर्स सेल करती हैं, लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो एक कॉमन प्लेस है। तो इंडिया में बेसिकली दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जहाँ से आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनकी ओनरशिप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों के दो पॉपुलर इंडेक्सेस हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पॉपुलर इंडेक्स है सेंसेक्स। तो अब निफ्टी और सेंसेक्स क्या हैं? निफ्टी है डायनेमिक बास्केट ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। मतलब कि डायनेमिक बास्केट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से 50 साल पहले जो टॉप 50 कंपनीज थी इंडिया की, वो आज के टाइम में नहीं है, कोई और है। तो डायनेमिक मतलब कि जो कंपनी टॉप 50 में नहीं रहती वो बाहर निकल जाती है, और जो टॉप 50 के लायक हो जाती है वो आ जाती है। तो निफ्टी हो गया टॉप 50 कंपनीज, ऐसे ही सेंसेक्स हो गया टॉप 30 कंपनीज की डायनेमिक बास्केट। तो अब और इन दोनों में अब जो निफ्टी है और सेंसेक्स है, इसमें टॉप 30 तो सेम ही है, लेकिन निफ्टी में बस एक्स्ट्रा 20 है। तो आपने ये देखा भी होगा, जब भी निफ्टी बढ़ता है तो सेंसेक्स बढ़ता है, जब सेंसेक्स बढ़ता है तो निफ्टी बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा। तो अब ये टॉप 50 कंपनीज चुनी कैसे जाती हैं? चुनी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ ईच शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 50 कंपनीज चूज करी गई, निफ्टी बन गया। टॉप 30 कंपनी चूज करी, सेंसेक्स बन गया। अब जो ये निफ्टी है ना, अब ये टॉप 50 जो इसकी वैल्यू है, जो इस इंडेक्स की वैल्यू है, जो कि आज 11,000 समथिंग चल रही है, 25 जुलाई 2020 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू डिपिक्ट क्या करती है? ये वैल्यू बताती है, ये वैल्यू बताती है कि हमारी कंट्री की टॉप 50 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेंसेक्स बताता है टॉप 30 कंपनीज का। तो अब आपको समझ आ गया निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, शेयर मार्केट क्या है। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और डीमैट अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट वो है जिस मतलब कि आप डायरेक्टली एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली शेयर्स नहीं परचेज कर सकते। आपको कोई ना कोई ब्रोकर चाहिए बीच में, जिसके थ्रू आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अभी ब्रोकर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ट्रस्टवर्दी ब्रोकर से ही अपनी ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए।
तो इंटरेस्टवर्दी ब्रोकर्स में मैं जिनको जानता हूँ ऑनलाइन, 5 पैसा, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ये कुछ नाम्स हैं, मतलब कि जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और ट्रस्टेड हैं। ट्रेडिंग और डीमैट, इन दोनों इनमें डिफरेंस ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है कि जिस अकाउंट के थ्रू आप सेल और परचेज़ कर सकते हैं शेयर्स की। लेकिन आपने जो शेयर्स परचेज़ किए अब वो कहीं ना कहीं तो पड़े रहेंगे, तो वो पड़े रहते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। तो बेसिकली इनका इंटरफेस सेम ही होता है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट वही है जिससे आपने शेयर्स सेल या परचेज़ किए, लेकिन आपने जो परचेज़ करे वो शेयर्स एक्चुअली होल्ड कहाँ पे होंगे, डीमैट अकाउंट में होंगे होल्ड। तो अब आप डिफरेंस समझ गए ट्रेडिंग अकाउंट में और डीमैट अकाउंट में। चलो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि एक एक्सपर्टीज़ है, वो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलर कंपनीज उन्होंने चूज़ की हुई हैं या फिर वो कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे। तो वो होते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस। तो आप म्यूचुअल फंड हाउसेस को पैसा देते हैं, वो आपके बिहाफ पे वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि आपके पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, आपके पास उतना टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए कि आप रिसर्च करके किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अब म्यूचुअल फंड्स होते हैं, 2 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, एक होता है पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में ये सीन रहता है कि जैसे उसका एग्जांपल है पैसिवली मैनेज्ड का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो उसमें क्या सीन रहेगा कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, हम सब ने उसको पैसे दिए, अब उसको कुछ दिमाग नहीं लगाना, वो पैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बस दैट्स इट। तो ये होता है पैसिवली मैनेज, जिसमें कुछ दिमाग नहीं लग रहा, कुछ रिसर्च नहीं हो रही, बस एग्जैक्टली टॉप 50 कंपनीज में पैसा हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब होते हैं एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में क्या होगा, जो उसका फंड का फंड मैनेजर होगा, वो टीम होगी, वो रिसर्च कर रहे होंगे कॉन्स्टेंटली कि किन स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले हमें जल्दी से जल्दी। तो वो होते हैं एक्टिवली मैनेज्ड। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसमें से आपका पैसा निकाल लिया जाएगा, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ऐसा रिसर्च करके वो निकालते हैं तो उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो होता है एक्टिवली मैनेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है, एक्सपेंस रेशो का। अब वो एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उनकी ब्रोकरेज ज़्यादा होती है, बेसिकली एक्सपेंस रेशो बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। तो वो समथिंग अराउंड 2 to 3% होती है उनकी। और कंपेयर टू पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे होती है 0.10% से लेके 0.2 में भी 0.3। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि नो नथिंग इन्वेस्टर को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स कैसे शुरू करनी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलवाना है। तो इन सब वीडियोस के लिए आप बने रहिए इन्वेस्ट विद अनमोल के साथ। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।